ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है, पर ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं है और भूल सुधारने के लिए हर समय अच्छा ही अच्छा है, कोई समय बुरा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। कि अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि भविष्य या भाग्य संवारने के लिए शनि जयंती कैसे मनाई जाती है। शनि जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाई जाती है और इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। विशेषकर शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि दोष से पीड़ित हो तो उन इंसानों के लिए यह दिन बहुत महत्व है। ये और ज्यादा महत्वता बढ़ जाती है क्योंकि इस दिन जो शुभ संयोग बन रहे हैं वो आपके भाग्य को बदलने के लिए और भी ज्यादा बेहतर और अच्छे हैं। इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। तो शनि राशि चक्र की 10वीं और 11वीं राशि यानी कि मकर और कुंभ, इन राशि के अधिपति हैं। एक राशि में शनि लगभग 30 महीने तक रहता है, इसके लिए कहा जाता है सबसे धीमी चाल वाला ग्रह शनि है और शनि की महादशा काल 19 वर्ष की है। प्रचलित धारणाओं के अनुसार शनि को क्रूर और पाप ग्रहों में गिना गया है और अशुभ फल देने वाला माना गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है क्योंकि शनि न्याय करने वाला है, आपका हितैषी है, आपके कर्म अनुसार आपको फल देने वाला है। कर्म फलदाता है और इसलिए बुरे कर्म की बुरी सजा देंगे तो अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे परिणाम देंगे। शनि जिन्हें कर्म फलदाता माना जाता है, दंड अधिकारी भी कहा जाता है, न्याय प्रिय माना जाता है, जो अपनी दृष्टि से राजा को भी रंक बना दे तो रंक को भी राजा बना दे। तो हिंदू धर्म में शनि देवता भी ऐसे हैं, नवग्रहों में प्रमुख ग्रह की गिनती में आते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। शनिदेव को सूर्य का पुत्र माना जाता है तो वहीं छाया इनकी माता है। मान्यता यह है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही सूर्य देव और छाया इनकी संतान के रूप में शनिदेव का जन्म हुआ था। अब पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए, ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको बताने जा रहा हूं। शनिदेव की पूजा करने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता, इनकी पूजा भी अन्य देवी देवताओं के तरह से ही होगी। तो शनिदेव के शनि जयंती के दिन उपवास भी आपको रखना है। व्रती को प्रातः काल उठने के पश्चात नित्य कर्म से निपटने के बाद आप स्नान आदि से स्वच्छ होने चाहिए और इसके बाद में लकड़ी का एक पाट पर साफ सुथरे काले रंग के कपड़े को आपको बिछाना है। अब सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक बात बदली गई है, जो है काला कपड़ा। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी पूजा के लिए बैठते हैं लाल, पीला, सफेद, गुलाबी ये कपड़े बिछाए जाते हैं, पर जब शनि देव की पूजा हो रही है तो काला रंग अपने आप में महत्वता ज्यादा बढ़ा देता है। तो काले रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। कपड़ा यहां पर नया हो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर नया नहीं है तो कम से कम रिसेंटली साफ हुआ हुआ हो। साफ कपड़ा ही आपको बिछाना है, तो यहां पर कोशिश यही कीजिएगा कि नया कपड़ा ही हो। फिर उस पर शनिदेव की प्रतिमा या तो फिर तस्वीर स्थापित करनी है और तस्वीर ना भी हो तो एक सुपारी के दोनों और शुद्ध घी और तेल का दीपक जला करके उसे बिठा सकते हैं। इसके बाद में धूप जलाइए, फिर इस सुपारी नामक स्वरूप को पंचगव्य पंचामृत इत्र से स्नान करवाइए। सिंदूर, कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल, इनके साथ साथ नीले या फिर काले फूल शनिदेव को अर्पित कीजिए। अब काले रंग के फूल जो हैं, जिन्हें हम ब्लैक रोजेस के नाम से जानते हैं, वो हमारे यहां पर उपलब्ध नहीं है, या फिर ये कहूं हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। तो इसके कारण नीले रंग के जो फूल होते हैं उनका आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। यहां पर पदार्थ जो है वो इमरती और तेल से बने पदार्थ ज्यादा शनिदेव को प्रिय हैं। इसी के साथ श्रीफल के साथ साथ अन्य फल भी आपको अर्पित करने हैं। पंचोपचार और पूजन की इस प्रक्रिया के बाद में शनि मंत्र की एक माला का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम शम शनेश्चराय नमः।
शनिदेव का मंत्र है। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। माला एक जपने के बाद में शनि चालीसा का पाठ करना है और फिर शनिदेव की आरती उतार करके पूजा संपन्न करनी है। शनि जयंती के दिन उपवास रखना खास माना गया है और शनि मंदिर अगर आप जाते हैं तो तेल अभिषेक जरूर कीजिएगा। शनि की शांति के लिए शनि शांति पूजा और शनि हवन भी करवाया जाएगा। तो यहां पर जो जरूरतमंद लोग हैं, कौड़ी जिन्हें कहे जाते हैं या फिर अपंग जिन्हें कहते हैं, उनको भोजन करवाइए। खास यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भोजन करवाने के लिए काले चने, बैंगन, उड़द की दाल, अगर इनका भोजन हो तो और भी ज्यादा बेहतर है। और इस दिन स्वयं जितना हो सके खुद भी जाप करें और योग्य पंडितों द्वारा शनि के 23,000 जाप जरूर करवाएं अगर आप कष्ट से गुजर रहे हैं। शनि की दया दृष्टि आप पर नहीं, उनकी कृपा आप पर नहीं है, आपको कष्ट भोगने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में सही योग्य पंडितों के द्वारा 23,000 जाप शनि के नाम के जरूर करवाइएगा। शनि जयंती के दिन काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। तो अक्सर आज के समय में जब आप कहीं दुकानों में जाते हैं तो आपको कोई भी अंगूठी लोहे की पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि हां, ये घोड़े की नाल से ही बनी हुई है, वही आपको दे रहे हैं। अगर आप विश्वास रखते हैं तो जरूर पहनिए, वरना इसको पहनने से फायदा नहीं होने वाला अगर वो सही में घोड़े की नाल से नहीं बनी है तो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तेल हुआ, लोहे की कील हुई, काले तिल, काला कपड़ा, काले उड़द शनिदेव की प्रतिमा पर आप जरूर अर्पित कीजिएगा। तो शनि जयंती के दिन नवग्रह शांति पूजा कुंडली के समस्त दोषों का निवारण करने में आपके लिए समर्थ है। परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रह रहा है तो शनि पूजा के साथ साथ में महामृत्युंजय का जाप भी करवाएं तो उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा। अब यहां पर यह पूजा करने से लाभ क्या होता है? कलयुग है, हर इंसान सबसे पहले यही पूछता है कि मैं ये उपाय करूंगा तो इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा। और ये मैं किसी पर अलग से बात नहीं कर रहा हूं, हर शहर में आता हूं, शहर में ही नहीं, अभी रिसेंटली जब दुबई गया था, नेपाल गए थे, सिंगापुर गए थे, तब भी यही चीजें देखने को मिली थी। हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लोग ये बातें करते हैं, पर सच नहीं है। कहीं पे भी चले जाएं, हर इंसान का सीधा सा एक ही सवाल होता है, मैं ये पूजा करूंगा, इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या है? तो फायदे भी यहां पर बता देता हूं, चिंता मत कीजिए। अगर शनि पूजा आप करेंगे तो शनि की अनुकूलता से आप पर 7.5 ढैया और कुंडली में मौजूद कमजोर शनि का प्रभाव समाप्त होगा। आपके काम में कोई बाधाएं आ रही है तो वो समाप्त होंगी। आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी वर्ग के हैं, तरक्की, नौकरी पेशा लोग हैं तो उनके लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, इसके रास्ते खुलते हैं। दांपत्य जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होती है। जिन लोगों की बार बार एक्सीडेंट होने की समस्या है, चाहे साइकिल से हो, स्कूटी से हो, कार से हो, बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बीमारियों से परेशान रहते हैं, तो शनि शांति पूजा से आपको इससे भी राहत मिल सकती है। तो वहीं शनि की कृपा से कोर्ट कचहरी में, पुलिस से इन मामलों से छुटकारा मिल सकता है। शत्रु जो हैं आपके, उनकी भी शांति हो सकती है शनि पूजा से। अगर जन्म पत्रिका में शनि दोष के कारण आपके काम में अड़चने आ रही हैं, आज घर पर शमी का पेड़ यानी कि शनि जयंती के दिन शमी का पेड़, जिसे खेजड़ी का पेड़ भी कहा जाता है, हमारे मारवाड़ में खेजड़ी कहते हैं, बाकी आप सब शायद शमी के पेड़ के नाम से जानते होंगे, तो ये आपको जरूर लगाना है। गमले में लगाइए और चारों तरफ गमले में काले तिल आप डाल दीजिए। इसके आगे सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिदेव के इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। ओम शम यो देवी रभिष्ठ है आपो भवंतु पितिये शम योर भिस्तवंतु नः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर वो मंत्र आपको दे दूं। अब आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ में सब अच्छा हो, तो ऐसे में आज के दिन गेहूं के आटे की रोटी बना करके उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख करके गाय को खिलाइए। शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है
उससे परेशान हैं, तो आज आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही सिद्ध किया हुआ शनि यंत्र धारण करना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या का दिन शनि यंत्र धारण करने के लिए भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर पत्रिका में पितृदोष बन रहा है जिसके कारण आपके परिवार की खुशहाली कहीं खो गई है, तो आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध कार्य करना चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी डाल करके सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर प्रेम विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो इस अड़चन से पीछा छुड़ाने के लिए आज आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। मंत्र है शम ह्रीम शम शनेश्चराय नमः। शनि जयंती का महत्व उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि बुरे प्रभाव दिखा रहे हैं, जिन्हें शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया ये चल रही है। इन सभी स्थितियों के कारण आप भयंकर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। दांपत्य जीवन संकटपूर्ण रह रहा है और कार्यों में उसे असफलता मिल रही है। तो इस दिन शनिदेव की पूजा करने से या उनसे जुड़ी चीजों का दान करने से दोषों से राहत मिल सकती है। और इस दिन शनिदेव की जो भक्ति पूर्वक व्रत उपासना करते हैं, उन्हें शनि की दशा आने पर उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता। शनिदेव की पूजा से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। शनि जयंती के उपलक्ष्य में इतनी ज्यादा जानकारी आपको इस वजह से दे रहा हूं कि जो लोग ग्रसित हैं कुप्रभावों के कारण, जो ये सोचते हैं कि शनि क्रूर है, कितने ही लोगों ने शनि को सिर्फ और सिर्फ बुरा ही कहा है। शनि के साथ में एक सीधी सी आपको चीज बताता हूं, शनि क्या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर 8 को। 8 को आप लिखते हैं ऐसे, इन्फिनिटी का निशान सीधा खड़ा हो तो ये 8 है। इसको अगर आप स्लाइटली वर्टिकल पोजीशन में ला दें तो इन्फिनिटी है। जिस तरीके से शनि जयंती पर शनि देव जिस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उस नंबर की आप सही तरीके से न्यूमरोलॉजी में चीजों को, बातों को समझ लें, तो शायद ये जो मानसिकता है, ये जो भ्रम है, या ये कहूं ये जो अज्ञान फैलाया हुआ है, शायद उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। शनि दुश्मन नहीं दोस्त है, ये समझ सकते हैं। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि आपकी जिंदगी में हर रोज एक नया, एक अच्छा, एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आऊं। मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और अब मैं लगातार सिर्फ यही कोशिश करते आए हैं, चाहे टीवी के माध्यम से हो, आप सब तक इस बात को पहुंचाना हो, फिर चाहे वो मैगजीन के द्वारा हो जो हर महीने विश्व तंत्र ज्योतिष के नाम से आपके लिए प्रकाशित की जाती है, या फिर अब यूट्यूब के द्वारा हो जहां पर हर रोज आज का राशिफल के नाम से आपके सामने मैं ये ज्ञान लेकर के आता हूं। ये सभी उस देवता की कृपा है, उन पुरुषों की, या फिर ये कहूं मेरे दादा की कृपा है इस ज्ञान पर जो उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को सौंपा है। बस बात इतनी सी है कि इसको आगे बढ़ाते रहने के लिए जो मोटिवेशन है वो आप सबसे आता है, वरना ज्ञान हर किसी के पास में है पर बांटने से बढ़ता है। बार बार कहता हूं, बांटने से बढ़ता है। इसको बांटिए, इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ में। चाहे एपिसोड नहीं शेयर करना है, अगर ये नहीं बताना, काफी लोगों की ये परेशानी है कि मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूं, ये दूसरों को कैसे कहूं। तो ये जो भ्रम है कि मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूं, ये बोलने से शायद लोग मुझे पिछड़ा हुआ माने। सबसे बड़ी भ्रांति शायद यही है। बड़े से बड़े करोड़पति हुए, उनको भी मैंने देखा है रत्न पहनते हुए। मुंबई में, दिल्ली में बड़े बड़े नाम के लोग जब मिलने आते हैं तब यही लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। ये सुन करके एक बार हम भी चौंक जाते हैं, जहां हमें सुनने को ये मिलता है लोगों से कि बड़े लोग तो इस तरीके से नहीं मानते होंगे, वो करते नहीं होंगे। आप शायद सोच करके चौंक जाएं या दंग रह जाएं कि जितना बड़ा नाम है उतना ज्यादा विश्वास है, क्योंकि वो जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है और इस साइंस का सहारा कैसे लिया जाता है। ये बस
ये कहूं कि हम वो दुर्भाग्यवश लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करना चाहते, जो सही पोटेंशियल अपने आप के अंदर है उसे खोलना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब तो ढकोसला है और बस ये सोचकर अपने आप को धीरे धीरे अंधकार में ढकेलते रहते हैं और कहीं खो जाते हैं। जिस इंसान ने ज्योतिष को सही तरीके से समझा है, इस साइंस को अपनाया है, उसने अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव देखे हैं जिसके कारण कहा जा सकता है कि सफलता का नाम क्या है, सफलता की पहचान क्या है, वो इन्हीं लोगों से आती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।